रूप से कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन भगवान को धन्यवाद बोलना है, भगवान को हमें शुक्रिया अदा करना है। कुछ लोग बहनें माताएं, कुछ भाई लोग कहते हैं अरे हम तो भगवान को क्या पूजे, भगवान को क्या माने, क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है, हम बहुत गरीब हैं, ये है वो है। मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में आपका ये जो जीवन मिल गया है ना, बस यही सब कुछ, इतना अमूल्य और कुछ है ही नहीं। आप बहुत गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपनी दोनों आंखें बेच दो, पैसा मिल जाएगा। दोनों आंखें बेच दो, पैसा मिल जाएगा। 1 लाख में बेचोगे, 2 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो बोलेंगे नहीं नहीं 2 लाख हम नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचोगे भाई? जरूरत है पैसे की तो आंखें बेच दो, भगवान ने तुम्हें अमूल्य चीजें तो दे करके भेजा है। चलो अपनी किडनी बेच दो, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। चलो दोनों हाथ बेच दो, पैसा मिल जाएगा। क्यों बेचेंगे नहीं? 2 लाख की आंखें भी नहीं बेचोगे, 4 लाख की किडनी भी नहीं बेचोगे, 2 लाख के हाथ भी नहीं बेचोगे, 10 लाख तो ऐसे ही लेके घूम रहे हो, फिर भी भगवान हमारे ऊपर दया नहीं किया है। अरे इतना अमूल्य जीवन हीरे जैसा दे दिया है, अब इसके बावजूद भी अगर हम भगवान को भुलाएं तो हमसे बड़ा कृतज्ञ और दुनिया में कौन हो सकता है? माताओं बहनों भाइयों, हमसे बड़ा कृतज्ञ, हमें कृतज्ञ नहीं बनना, भगवान के प्रति कृतज्ञ बनना है। बस एक बार पूजा भक्ति मतलब क्या है? पूजा भक्ति मतलब यही है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो हमें मनुष्य होने में भेजा इस धरती पर। बस अब इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं कर रहा है, मात्र कुछ पल के लिए भगवान को याद कर लेना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताएंगे, शांतिपूर्वक ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। कल से आप अपनी अपनी व्यथा कल के बाद आप लोग करिएगा, आज कथा में ही अपने को रख लीजिए, ठीक है? बोलिए गायत्री माता की। सभी लोग हैं ना यहीं पर? सब लोग यहीं पे हो ना, और कहीं नहीं ना है? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, बाद में आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर भी आपको देना होगा। एक स्त्री, एक महिला, उसके पति ने उसको छोटी सी नाक के लिए बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी नथनी बनवाई। तो वो बहन नथनी को जब पहनी अपने नाक में तो बड़ी सुंदर सी नथनी थी, वो बड़ी प्यारी सी, उसका चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा था, तो नाक की नथिया बड़ी सुंदर लग रही थी। जब वो अपने को दर्पण में देखी तो बहुत खुश हुई और मन ही मन अपने पतिदेव को खूब दुआएं दे रही है। मेरे पतिदेव इतनी सुंदर नथिया बनवाए हैं, पतिदेव का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अब वो नथिया तो पहन ली, नाक में सुंदर खूब लग रही है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, बाहर भी कोई देखने, तो हम अपनी बिरादरी में एक कमी है क्या? आप बढ़िया गहना पहन लो, बढ़िया साड़ी पहन लो, और उसको जब तक 4 लोग देखे ना और देख करके ये ना कहे, केवल देख ले यही नहीं संतुष्टि होगी, देख करके जब तक ये ना कहे कहाँ से खरीदी हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, हम भी ऐसे ही बनवाएंगे। बताओ तो जौनपुर से ली हो कि और कहीं से ली हो? तो जब इतना पूछ ले तो जान लो कि खुशी का ठिकाना नहीं। वो जान लेती है कि हमारी नदिया सुंदर है, 4 लोग हमको कह दिए कि बड़ी सुंदर है, कहाँ से ली हो? अब ऐसा ना कोई देखने वाला उसको मिला, ना कोई कहने वाला मिला, उसे लगा कि ये मेरा पहनना तो व्यर्थ है, कोई देखा ही नहीं, कोई बताया ही नहीं, फिर इसको क्या करे? तो सोची अब क्या करे, कोई देखा नहीं, तो बगल में एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी बाबा रहते थे। तो वो बहन सोची कि लाओ कोई नहीं तो पुजारी बाबा को दिखाए लाओ नथिया। अब वो घर से बन ठन के निकली, नथिया पहन के बाबा के यहाँ गई और मंदिर में पुजारी बाबा थे। तो पुजारी बाबा का जाकर के जब वो चरण स्पर्श कर रही ना, पांव छू रही है, तो नथिया वाला हिस्सा ऊपर करके कि बाबा देखे ही नहीं नथिया, कहीं यहाँ भी आना न व्यर्थ हो जाए, ये भी नहीं देखे तो इधर चरण स्पर्श कर रही, उधर नथिया ऊपर करके कर रही। तो बाबा पहुंचे हुए थे, समझ गए, कहने लगे बेटा बड़ी सुंदर नथिया पहने, अब तो पहनना एकदम सार्थक हो गया। हाँ बाबा। अब बाबा पूछे भी नहीं अभी कौन बनवा, बस इतना ही बोले बेटा तुम्हारी बड़ी सुंदर नथिया है, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ बाबा मेरे पतिदेव ने बनवाया है। अच्छा पतिदेव ने बनवा? हाँ बाबा जब से बनवाए है ना बहुत प्यार करते हो उनको। अच्छा क्या करते? अरे बिना मांगे ही पानी चाय दे देते हैं, वो चाय की उनको जरूरत ही नहीं तब भी चाय बना के दे देते हैं।
जब से नथिया बनवा के लाए हैं ना, तब से उनको हम बिन मांगे पानी, बिन मांगे चाय बहुत प्यार करते हैं। बाबा बड़े खुश हुए, बोले बेटा बड़ी अच्छी बात है, पति देव नथिया बनवाए हैं तो तुम्हें तो उनका धन्यवाद बोलना ही चाहिए, प्यार तो करना ही चाहिए ना। बोले हाँ बाबा, जब से बनवाए नथिया तब से बहुत प्यार करती हूँ। बाबा कहने लगे बेटा एक बात मानोगे? हाँ बाबा बताइए। कहने लगे तुम्हारे पति देव ने नथिया बनवाए तो उनको बहुत प्यार करती हो, धन्यवाद देती हो, थैंक यू बोलती हो, शुक्रिया अदा करती हो। बोले हाँ। बोले बेटा कल से एक काम और करना। क्या? जिस पति ने नथिया बनवाया उसको सुमिरत बारंबार। जरा बताओ, तुम्हारे पतिदेव सुंदर नथिया बनाकर लाए होते और अगर पति परमेश्वर तुम्हें ये नाक सुंदर सी नहीं दिया होता तो ये नथिया कहाँ पहनती बेटा? हाँ बाबा ये तो बात सत्य है। तो फिर क्या करना चाहिए? नथिया दिया जिस यार ने उसको सुमिरत बारंबार, और नाग दिया करतार ने तो उसको सुमिर लो एक बार, दो ही बार, एक ही बार, एक बार उसको भी सुमिर लो। हे भगवान, हे तेरे पति परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर तू मुझे नाक सुंदर सी नहीं दिया होता तो मैं ये सुंदर सी पति देव की नथिया कहाँ पहनती। बाबा जैसे ही उस महिला को बताते हैं तो उसे बोध हो जाता है और वो कहती है बाबा आज के बाद मैं अपने पति देव को प्यार करूंगी, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करूंगी, उनको थैंक्स बोलूंगी, धन्यवाद बोलूंगी, लेकिन अपने पति परमेश्वर जिन्होंने मुझे ये नाक दिया है उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज के बाद 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही, लेकिन मैं पति परमेश्वर को भी धन्यवाद देना नहीं भूलूंगी। अब जरा मेरी माताओं बहनों बताओ, बाबा की बातों से उस नथिया पहनने वाली बहन को तो बोध हो गया कि हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, घर दिया, परिवार दिया, और ऐसे सुंदर जीवन में मुझे यहाँ प्रवेश करने को मिला, और ऐसी कथा सत्संग जो भी मिला उसके लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जो भी किया है तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जरा बताइए आप लोगों माताओं बहनों, क्या आप लोगों को लग रहा है इस बात से बोध हुआ कि आपको भी 2 मिनट ही सही लाइट से हाथ उठा के दोनों लोग आश्वासन दे, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग बोलेंगे? दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सभी लोग भगवान को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, सभी लोग करेंगे। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आप सभी लोगों को। आइए आज हम सभी चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और माँ गायत्री के चरणों में। इससे पहले 2 मिनट सभी लोग आइए, सुंदर सा प्यारा सा एक छोटा सा भजन गुनगुना लेते हैं। सत्संग वो गंगा है जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस सत्संग ऋषियों ने, मुनियों ने ये बात बताई है, संगत से जीवन है, सबने समझाई है। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, दुख कष्ट अशांति का इसमें है नाम नहीं। जो डुबकी लगाते हैं जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संगति की ये प्रभाव, सत्संगति का ये महत्व है मेरे भाइयों बहनों, कि आपके जीवन में वो परिवर्तन आ जाता है जिससे जाने को तो सब, मरने वाले सब हैं, जाने वाले सब हैं, लेकिन रास्ता बदल जाता है आने जाने का, जाने का रास्ता बदल देता है सत्संग आपको। वो कहानी बड़ी फेमस कहानी है, आप लोग यहाँ भाई लोग हमारे यज्ञ वगैरह कराते होंगे, दीप यज्ञ, तो बताए होंगे आप लोगों को कि वो दो तोता जो है रहते थे, एक साधु के संग रहता था और एक डाकू के संग रहता था। साधु के संग वाला तोता राम राम रटता था और डाकू के संग वाला तोता, अब तो क्या बोल सकता है डाकू के संग, पकड़ो मारो छीन लो खसोट लो मार लो लूट लो, वो ये भाषा बोलता था। और साधु के संग में रहने वाला राम राम बोलता था, सीताराम बोलता था। एक बार दोनों की गति देखिए, सत्संग हमें कौन सी गति प्रदान करता है। एक बार दोनों तोते की बोली लगने लगी,
तो जो राम राम बोलने वाला तोता था उसको एक राजा खरीद लिए, उसको एक राजा खरीद लिए, एक सेठ खरीदे और वो राजा को ले जा करके दिए। तो वो राजा के दरबार में तोता जब गया तो वो साधु की संगति में रहता था। पिंजरे में जब सुबह भोर हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो वो अपनी शालीन भाषा में राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, उठिए राजा साहब उठिए, सुबह हो गई, राम राम, राजा साहब को राम राम, उठिए ब्रह्म मुहूर्त हो गया, राम राम जपिए, उठिए राजा साहब उठिए। अरे अब राजा के कान में मधुर आवाज जब गई है तो बहुत प्रसन्न हुए और उस तोते से बहुत प्रसन्न हुए और उठ करके उस तोते से राम राम करते हैं। सुबह सुबह उठ करके राजा राम राम करते हैं। ऐसे कुछ दिन जब बीता, एक दिन तोते की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसको खूब ढंग से उसकी अर्थी बनाए और उसको बहुत अच्छे से उसका संस्कार किए उस तोते का। फिर इसके बाद तोता का पिंजरा खाली हो गया तो सेठ सोचे राजा को आवश्यकता है तोते की, बोले एक तोता फिर से लाओ, ऐसे ही तोते की पूर्ति हो जाए। तो वो दूसरा वाला तोता ले आए जो डाकू के घर रहता था, और दूसरे वाले तोते को जब ले आए तो जैसे ही सुबह हुई वैसे वो अपनी भाषा, अपनी सत्संगति की भाषा शुरू किया। अरे उठो, सुबह हो गई, लूटपाट करना है, राजा बन के सोए हो, खाने का ठिकाना नहीं, शिकार करने जाना है। अब राजा के कानों में आवाज गई, राजा क्रोधित हो गया, अरे ये कैसी आवाज, ये कैसा गंदा तोता है। और उठा, राजा उठा और पिंजरे में से निकाला और उसकी गर्दन उमेट करके बाहर फेंक दिया। दोनों मरे तोता, दोनों तोता मरे, लेकिन दोनों के मृत्यु में कितना फर्क है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में, जिसके जीवन में सत्संग है और जिसके जीवन में कुसंग है, दोनों में वही फर्क है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं जीवन जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। और जाना तो सबको है, लेकिन दोनों के रास्ते जरा देखे, एक उमेट करके फेंक दिया गया और एक तोते को अर्थी से सजा करके संस्कारित किया गया, संस्कार उसका अंत्येष्टि किया गया। दोनों में क्या फर्क था? मात्र महत्व का है उसका था, तो वो सत्संगत क्या था। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बधा जंजीर कबीरा, एक बधा जंजीर, एक बधा जंजीर कबीरा, एक बधा। कितने भाई बहनों के मन में होता है, अरे हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ इस तरह का नहीं है, हमारे जीवन में कष्ट ही आता है। अरे मेरे भाइयों बहनों, कभी भगवान पर, दुनिया पर संशय कर लेना, कभी भगवान पे संशय नहीं करना। भगवान जो कुछ भी आपके जीवन के लिए करता है सदैव वो आपके हक में अच्छा ही करता है। हमारी बुद्धि, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जो हम कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये नहीं अच्छा किया, भगवान ने हमारे साथ वो नहीं अच्छा किया। अब एक व्यक्ति इतना सत्संगी, इतना पूजा पाठ करने वाला था, लेकिन उसको क्या लगा, उसके जीवन में ऐसा लगा कि भगवान हमारा, लोग कहते थे अरे इतना पूजा पाठ करता है, भाई लोग इतने मेहनत करते हैं, लेकिन देखिए अभी तो इनकी नौकरी नहीं लगी, तो अभी तो इनके घर में ये कमियां रह गई। ये सब क्या है? ये ऊपर वाला जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। इसलिए कभी भी भगवान को, परमात्मा को हम ये जब करते हैं तो उसके बदले में उसे कोसना नहीं, वो जो करेगा आपके लिए अच्छा ही करेगा। छोटा सा एक उदाहरण आपको, जीवंत उदाहरण आपको देंगे। एक व्यक्ति पूजा पाठ बहुत करता था, अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने के बाद वो जब पुनाहुति हो गई तो गया एक मंदिर में, तो रास्ते में गया तो मंदिर पड़ा, तो मंदिर में भगवान की मूर्ति थी। वो सोचा रास्ते में भगवान की मूर्ति चले, थोड़ा प्रणाम करते चले, और जैसे ही वो मंदिर में गया है तो फिर क्या देखा कि वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उससे पूछ रहा है कि उसको क्या टाइम हो रहा है, कितना बजा। तो वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसको अगर कोई समय पूछता था तो उसकी बताने की स्टाइल ही कुछ अलग थी। वो ये नहीं बताता कि इतना बजा, तो वो हाथ में एक डंडा लिया रहता था, और जब कोई पूछे कितना बजा तो जितना बजता था उतना डंडा मार के बताता था कि इतना बजा। अब वो अभी से क्या बता बेचारे को। अब ये जैसे ही गया और वहां जाकर के जैसे ही पूछा उससे कि भाई साहब कितना टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, तो उस समय 1 बज रहा था, दोपहर का 1 बज रहा था।
तो वो उसके सर पे जोर से एक डंडा मारा, और जब सर पे एक डंडा मारा तो वो व्यक्ति मूर्छित होकर के गिर गया। लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, रक्त निकलने लगा सर से, हॉस्पिटल ले गए, इलाज हुआ, किसी तरह से वो स्थिति सुधरी उसकी। अब सारे लोग कहने लगे, अरे बड़ा गायत्री पूजा करते थे, बड़ा गायत्री अनुष्ठान करते थे, बड़ा गुरुजी से जुड़े थे, बड़ा यज्ञ सत्संग करते थे, देखो तो पूजा पाठ करता था, जरा भी भगवान सहयोग नहीं किए उसका, मार दिए उसका, जो है पूजा पाठ करने गया, भगवान भी नहीं देखे, मंदिर में बचा, सर उसका फट गया, बेहोश हो गया, इतना दवा हुआ, है ना, लोग कहने लगे। लेकिन जब वो व्यक्ति की स्थिति ठीक हुई तो वो भगवान का लाख लाख शुक्र करे, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। सब लोग कह रहे हैं, अरे इतना कष्ट भी मिला फिर भी भगवान का लाख लाख शुक्र कर रहा। तो उस व्यक्ति को एक व्यक्ति ने आकर के बताया कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य कह रहा है। क्यों? तो वो जब भी उठता तब भी भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हे गुरुदेव तेरा लाख लाख शुक्र है जो मुझे जिंदा बचा लिए। अब वो एक डंडा मारा, रक्त निकल गया, बेहोश हो गया, उसको देख करके दुनिया वाले कह रहे हैं कि क्या गायत्री पूजा करते हो, तुम्हारे तो जीवन में दुख है, और वो कह रहा है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। दोनों में क्या फर्क है मेरे भाइयों बहनों? वो क्यों कह रहा है और लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोग अज्ञान है, लोग अंधे हैं, लोगों को नहीं पता है कि भगवान ने उसके साथ अच्छा किया कि बुरा किया। भगवान ने उसके साथ बहुत अच्छा किया। गुरुदेव गायत्री माता उसके साथ उसको कैसे बचा लेते हैं, कैसे? अगर जरा आप लोग बताइए, वो समय 1 बजे का न रहा होता, वो समय 1 बजे का न रहा होता, वो 1 के बजाय अगर 1 घंटा पहले वो व्यक्ति पहुंच गया होता मंदिर में और उसी समय उससे पूछ लेता कि भाई साहब कितने बजे हैं, तब जरा बताइए कि वो व्यक्ति 1 घंटा पहले जितना बजता उतना डंडा उस पे लगाता कि नहीं लगाता? तो 1 घंटा पहले एक घंटा बाद 1 बज रहा था, और 1 घंटा पहले कितना बज रहा था? जोर से बोलिए। 12 डंडा लगता ना, तो आप लोग राम नाम सत्य करने वहां जाते कि नहीं जाते? हॉस्पिटल नहीं लेके जाते? फिर वो क्या हो जाता? जब 1 डंडे में वो हॉस्पिटल पहुंच गया तो 12 डंडे लगते तो क्या होता? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे 1 घंटा बाद वहां जाना हुआ, तेरी कृपा से मैं 1 घंटा बाद गया, 1 ही डंडा लगा। कहीं 1 घंटा पहले गया होता तो राम नाम आपके जीवन में जो भी देगा वो अच्छा ही देगा, क्योंकि उससे बड़ा शुभ चिंतक आपका दुनिया में और कोई नहीं है मेरे भाइयों बहनों। ऐसा सदगुरु, ऐसे गायत्री के सानिध्य में आप सभी बैठे हैं। आइए मेरे सदगुरु, आपको गुरुदेव के बारे में बस थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताया गया, कैसे वो कल्याण करता है पता नहीं चलता है आपको। बस आपको आपके जीवन की चिंता जब डोर थमा देते हैं तो उसकी रहती है, और दूसरा कोई नहीं आपका उतना बड़ा शुभ चिंतक होगा। तो ये कहाँ से मिलता है? इस सत्संग से और गुरु गायत्री से मिलता है। आइए आपके जीवन में ये सत्संग की गंगा बह जाए, आप भी इसमें अपने जीवन को सजा लें, आपके पुण्य उदय हो जाए। 2 मिनट सभी लोग दोहरा लेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सामने की आवाज। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, ये गंगा में जो नित्य नहाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने ये बात बताई,
बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदगत बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदगत बताते हैं। आइए सभी माताएं बहनें ताली बजाते हैं। संगीत गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग विराम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में राम नहीं, सत्संग में राम नहीं, सत्संग में राम नहीं, सत्संग में राम नहीं, सत्संग में राम नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। आइए सभी माताएं बहनें भाई लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ताली बजाते हुए। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं। बोले ब्रह्मज्ञानी जय। आइए आप सब नित्य नहा रहे हैं कल से, और कल तक अभी नहाएंगे। निश्चित रूप से इस तीरथ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, दुख का इसमें है नाम नहीं। अगर आप लोगों को कुछ और प्रमाण चाहिए तो गायत्री परिवार आपका ये प्रमाण ही है। आप किसी भी भाइयों से पूछ लीजिए कि आप गायत्री परिवार में गुरुजी से जब से जुड़े तब से कितना आपके जीवन में कष्ट है, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। चाहे किसी से भी आप हाथ उठवा लें, तो मेरे भाइयों बहनों, गुरु हमारे जीवन के दुख को, कष्ट को दूर करता है और हमारी मनोकामना पूरा करता है। सुन के आपको लगेगा तब तो गुरु का यही काम है। लोग कहते हैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद मनोकामना पूरी होती है। गुरुदेव कहते हैं बेटा मैं मनोकामना पूरा करने की मशीन नहीं हूँ, फिर क्या है? अरे गुरु तो वो दिव्य तत्व होता है मेरे भाइयों बहनों, जो तुम्हारे अंदर की मनोकामना ही समाप्त कर देता है, और फिर तुम्हारे अंदर कोई रह ही नहीं जाता है कुछ भिखारियों की तरह भीख मांगने के लिए। इतना बड़ा राजा अपना उत्तराधिकारी बना देता है, भीख तो वो मांगता है, मंदिरों में जाकर के भगवान के पास गिड़गिड़ाता है, चादर उठाता है और क्या क्या करता है, भीख मांगता है, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे। गुरुदेव कहते हैं बेटा तुम राजकुमार हो और तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पिता राजा है, और राजा की गद्दी तुम्हें, तुम उत्तराधिकारी हो, तुम्हें गिड़गिड़ाने की और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे राजा से जब हम जुड़ते हैं तो ऐसे राजा, ऐसे राज्य के उत्तराधिकारी हम हो जाते हैं। तो ये समाप्त हो जाता है गिड़गिड़ाना, मांगना, मनोकामना पूरा करना। ये तो छोटे छोटे लोगों के लिए। हम लोगों जैसे जो गुरुदेव से जुड़ गया, उसके सारे जितने भी उसके
राजगद्दी है वो सबका उत्तराधिकारी हो जाता है। गुरु और भगवान ये दोनों हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत कितने आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं, और दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु और गोविंद दोनों आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो गुरु है वही गोविंद है, जो गोविंद है वही गुरु है। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि भगवान, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि भगवान से भी बड़ा गुरु है। क्यों? हम नहीं कहते, हमारा समूचा देश कहता है, हमारा भारत कहता है, हमारा ग्रंथ कहता है, हमारी गीता कहती है, हमारे सारे वेद पुराण कहते हैं कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया है। भगवान से भी ऊंचा गुरु है। 5वीं या 6वीं क्लास में आप लोग जो पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, या 4थी क्लास की, याद नहीं आ रहा, हमने भी पढ़ा है। उसमें एक दोहा आता है जिसको आप सब लोग भी जानते होंगे, गुरु गोविंद दो खड़े। 4थी या 5वीं क्लास का है ये। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। किसके पाँव लगू मैं? दोनों लोग खड़े हैं, भगवान भी है और गुरु भी है। किसके पाँव पड़ो? तो बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। गुरु वो है जो गोविंद को बता देता है, इसलिए सबसे बड़ा गुरु होता है, भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। हमारा समूचा भारत भगवान से पहले गुरु को शीश नवाता है, इसीलिए तो गुरु को शीश नवाने के लिए अवतारी सत्ता, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, वो भी आए हैं इस धरती पर मनुष्य जीवन में। तो उन्होंने भी गुरु के चरण में का सहारा लिया है, उन्होंने भी गुरु के शरण गए हैं। तो राम कृष्ण सबने गुरु के शरण गए। मेरे भाइयों बहनों, गुरु और भगवान दोनों में से गुरु बड़ा क्यों होता है, अभी आप लोग को इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से भाई लोग तो हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग भी अच्छे तरह से समझ जाए कि गुरु भगवान से बड़ा क्यों होता है। क्योंकि आज का व्यक्ति एक बार, पहले का व्यक्ति बड़ा सरल था। राम वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती थी, 5 शंख बज जाती थी, प्रसाद ले लेता था, तो उसे लगता था कि हाँ भगवान है दुनिया में, उतने में मान लेता था कि भगवान है। लेकिन आज का व्यक्ति इतना बौद्धिक, इतना तार्किक विचार का है कि जब तक उसे तर्क तथ्य प्रमाण से प्रमाणित ना करो तब तक पता नहीं, साफ वो समझ में नहीं आता है कि हाँ ये बात सत्य है, गले से उतरती नहीं है। तो हमारे गुरुदेव के जितने भी साहित्य हैं सब में तर्क तथ्य प्रमाण के साथ उन्होंने सबको बताया है। मेरे भाइयों बहनों, अखंड ज्योत पत्रिका अपने मिशन की महीने की पत्रिका आती है, मात्र मोटी मोटी लेकिन बड़ी ही छोटी ही है और मोटी भी, लेकिन बड़ी ही कारगर बातें उसमें लिखी जाती है। ऐसे मोटे मोटे छोटे छोटे कोटेशन में आप सभी लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। गुरु और गोविंद में गोविंद से बड़ा गुरु क्यों माना गया है, इसको तो अनेकों अपने दोहा में कबीरदास जी ने, वो कबीरदास जी जिनके एक एक दोहे पर सर्च किए गए और कोई आज तक काट नहीं पाया उनकी बातों को। उन्होंने गुरु के बारे में कहा कि कोई अगर पूछे कि गुरु की महिमा का गान क्या है, गुरु का गुणगान कैसे गाया जा सकता है, गुरु की महिमा को किन शब्दों में बयां किया जा सकता है, तो कबीरदास जी ने जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, एक पांव पर 12 वर्ष तक खड़े होकर के ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो भी उन्हें भी वो जो है नहीं प्राप्त हुआ जो कबीरदास जी को प्राप्त हुआ। ग्रेट फिलासफर कबीरदास जी 2 शब्दों, मोटे मोटे ग्रंथ लोगों ने लिखा, ढेर सारे मुनि महात्मा ऋषि आए, सर्च किए, ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखे, लेकिन अपने घर में रह करके, घर गृहस्थी में रह करके रुई ढूंढते, साड़ी बुनते और भगवान का कार्य करते। मात्र 2 पंक्तियों में, 2 लाइन में, वो एक दोहे में ऐसे ऐसे मोटे ग्रंथों के पिरो दिए कि आज तक उतना महान फिलासफर कोई दुनिया में नहीं आया। ऐसे कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को उन्होंने बताया कि गुरु की महिमा का गान करने के लिए ना किसी के पास शब्द हैं और ना ही दुनिया में कोई लेखनी है जो उनका गान लिखा जा सके। पूरी धरती का अगर कागज बना लो, 7 समंदर का अगर स्याही बना लो, तो भी गुरु की महिमा का गान लिखा नहीं जाता। फिर भी आप लोगों को बताने के लिए शांति कुंज से हम लोग आए हैं, ताकि आप जानेंगे, तब तो गुरु जी से, गायत्री माता से जुड़ेंगे। उन्होंने 2 लाइन की दोहे में कंफर्म कर दिया कि गुरु की महिमा का गान नहीं लिखा जा सकता। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा,
सात समंदर मस करूं, गुरगुल लिखा न जाए। छोटे से उदाहरण से बताएंगे गुरु और गोविंद में अंतर क्या है। दोनों अपने आप में सामर्थ्य सत्ता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु मिले गोविंद मिले, अंतर रही न रे। मनसा वाचा कर्मणा साधुन साहिब एक। जो काम गुरु का होता है उससे, जो काम भगवान का होता है उससे बड़ा काम गुरु का होता है। मनसा वाचा कर्मणा साधुन साहिब एक। अब छोटा सा एग्जाम्पल से आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, एकदम वो तरल करके आपको अंदर उतार दिया जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। एक कुम्हार होता है जो घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है कुम्हार। उसको देखे हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं आप लोग, जानते हैं ना। पुरवा बनाता है, घड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है ना। तो एक कुम्हार वो होता है जो मिट्टी का घड़ा बनाता है। घड़ा बन गया, मिट्टी का घड़ा बन गया, ठीक है ना। और मिट्टी का घड़ा बन गया और वो कच्चा घड़ा है। कच्चा होता है ना जब बन जाता है तो सूख गया, वो घड़ा रख गया। अब उस घड़े से आप लाभ ले सकते हैं जल पीने का। कुम्हार तो घड़ा बना दिया, कच्चा घड़ा बना के रख दिया, और उस घड़े में आप जल भर करके शीतल जल ग्रहण कर सकते हैं क्या? बोलिए। कुम्हार घड़ा बना दिया ना मिट्टी का, उससे आप कोई लाभ ले सकते हैं? कुछ लाभ उठा सकते हैं उस घड़े से? नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो घड़ा कच्चा है। जब उसमें आप जल भरोगे ना तो वो घड़ा क्या हो जाएगा? कच्चे घड़े में जब जल डालोगे तो आपको शीतल नहीं करेगा, वो अपने आप में संभाल ही नहीं पाएगा, वो फट जाएगा। एक कुम्हार वो है जो मिट्टी का घड़ा बना देता है, महान है वो, घड़ा बनाया, बहुत महान है वो। और दूसरा कुम्हार वो है जो उस घड़े को आवे में पका देता है। एक कुम्हार बना दिया और दूसरा कुम्हार पका दिया। कहाँ पका दिया? आग के आवे में उसको डाल करके पका दिया। जब आवे से निकाला है वो घड़ा तो फिर देखा है तो वो टनाटन बिल्कुल पक्का है, पक्का हो गया ना। अब उस पके हुए घड़े में आप जल भरोगे कि नहीं भरोगे? जल ठंडा होगा कि नहीं होगा? वो घड़ा भी ठंडा होगा, वो जल भी ठंडा होगा, और जो जो उस घड़े के जल को ग्रहण करेगा उसको भी वो शीतल बना देगा, उसके भी जीवन की प्यास बुझा देगा। माताओं बहनों भाइयों, एग्जाम्पल आपको क्या बता रहा है? कुम्हार वो भी है जिनने घड़ा बनाया, कुम्हार वो भी है जिनने आवे में पकाया। लेकिन जो कुम्हार घड़ा बना के छोड़ दिया, अब जाओ तुम गलो चाहे फटो, चाहे कांटों में डगर में जाओ, चाहे फूलों की राह में जाओ, चाहे ठेके पर जाकर लड़खड़ाओ, और चाहे यज्ञशाला में जाओ, चाहे छिनैती डकैती करो, और चाहे दान पुण्य करो, चाहे तुम मुर्गा मछली खाओ और चाहे सात्विक भोजन खाओ, मुझसे इसे मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें बना दिया एक